हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं आज के इस लेक्चर में। तो बच्चे, हम कर रहे थे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट और आज हम करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। बच्चे, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्मली आता है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। टॉपिक देखिए है क्या। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है, वो हम इससे पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये 3 मैंने लीनियर इक्वेशंस ले ली हैं और 3 ही अननोन लिए हैं, x, y और z, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। 3 ही क्यों लिए हैं? क्योंकि फिलहाल हम कितने बाय कितने की मैट्रिसेस ले रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस ले रहे हैं, 2x2 की या फिर 3x3 की। तो 3 लीनियर इक्वेशंस ली हैं और 3 अननोन लिए हैं। अगर इस मैट्रिसेस को कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं किसी A मैट्रिसेस को मान लूं इन तीनों ही लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, तो वो कैसी बनेगी? A1, B1, C1 ओनली कोफिशिएंट ले रहे हैं। A2, B2, C2, A3, B3 और C3। अगर X मैट्रिसेस नाम दिया जाए अननोन की कॉलम मैट्रिसेस, तो अननोन आपके क्या है? X, Y और Z, X, Y और Z। B मैट्रिसेस नाम दिया जाए आपके पास कांस्टेंट की। कांस्टेंट आपके पास क्या है? D1, D2 और D3, D1, D2 और D3। अब ध्यान से देखेंगे तो हम तीनों ही इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? AX = B। 2 मैट्रिसेस की गुना करनी हमें आती है। अगर आप मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स X की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएंगे और साथ में = B करोगे तो यही वैल्यूज ही आनी है। बट हमने क्या करना है? हमने करना है कि इन 3 जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बच्चे 2 कंडीशन है, या तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट होगा या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है? अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है, डजंट मैटर कि हमें एक सॉल्यूशन मिलता है या बहुत सारे मिलते हैं, हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए एक टेबल है और अब हम उस टेबल को डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, हम बात कर रहे थे एक टेबल की कि हमें एक टेबल ध्यान में रखनी है। वो क्या है? वो टेबल आपके सामने है। अब ये टेबल कहती क्या है वो देखिए। क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालते टाइम हम क्या करेंगे? हम पता करेंगे कि उस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसा है। अगर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आ जाएगा? कंसिस्टेंट आएगा और हमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे? X = A इनवर्स B से। अब दूसरी बात कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो, डिटर्मिनेंट ना 0 के लिए तो हमने देख लिया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A × B। अब इसमें भी 2 कंडीशन है कि एडजॉइंट ऑफ A × B 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो यहीं पे ही हमारा क्वेश्चन लगभग खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आएगा? इनकंसिस्टेंट आएगा एंड हैज नो सॉल्यूशन, कि उस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ A × B भी 0 आ जाता है देन इनकंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं हम टेबल को। हमने क्या करना है? हमने निकालना है गिवन मैट्रिसेस में जो A मैट्रिसेस आएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो आपकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स A बनेगी उसका डिटर्मिनेंट कैसा है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है
देन सिस्टम आपका कंसिस्टेंट आएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन को हम ऐसे निकालेंगे, हम ए का इन्वर्स निकालेंगे, उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी और वो कैसी होंगी, यूनिक होंगी। दूसरा साइड देखते हैं, अगर आपका मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो हमें सॉल्यूशन तो निकालना होगा, तब हम एक चीज और निकालेंगे, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए हम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। अब इसकी भी दो कंडीशन है, ये 0 आता है या 0 नहीं आता है। 0 नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन, और अगर 0 आता है तो कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट यहां भी था, पर यहां पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में आपके पास क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। ये तो होगी आपके पास टेबल, बट हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + y = 1, 3x + 2y = 7। हमें ये दे रखे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ए मैट्रिसेस क्या लेते हैं, कोफिशिएंट की मैट्रिसेस क्या बनेगी, 2, 5, 3 और 2। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगी, 1 और 7 कांस्टेंट की, और एक्स मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, अननोन की, एक्स और वाई। ठीक है, ए, बी और एक्स ये मैट्रिसेस आ गई हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ए एक्स = बी, इस फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है, किसका, मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं, 2, 3, 5 और 2। सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई 2 और 2 की, 4 माइनस में 15 क्या आ गया, -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब हमारा ए मैट्रिसेस, जब हमारा कोफिशिएंट की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है तो हमें सीधे ही सीधे सॉल्यूशन मिल जाता है, किस फॉर्म में, x = A इनवर्स B की फॉर्म में। तो पहले हम क्या निकालें, A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें निकालना आता है, हम साइड में निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास, A11 कोफैक्टर्स, 21 A22 कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालें, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए 2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए 3, बट ये क्या कह रहा है, 2 और 1 3, हमारे पास ओड है तो साइन चेंज होगा। 2 और 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए 5, बस इसकी वजह से साइन हमारा चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने क्या देखना होता है, -1 की पावर i + j। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए 2, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को हम किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम में। कॉलम में कर दीजिए 2 -3 -5 और 2। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू रखते हैं 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आया था, -11, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 2 -5 -3 और 2। अभी हमारा सॉल्यूशन ही आया है। सॉल्यूशन क्या आएगा, ए इनवर्स और उसकी किससे मल्टीप्लाई, बी से। तो लिखें ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या आएगा आपके पास, एक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स है अननोन की। ए इनवर्स की वैल्यू लिखिए 2 -5 -3 और 2। बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखिए 1 और 7।
वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना है। और दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो और कॉलम की। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 और -5 और 7 की माइनस के 35, -3 और 1 की मल्टीप्लाई -3 प्लस में 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14। सिंप्लीफाई करें, -1/11, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए वाला हमारा काम हो चुका है। हमने इसकी वैल्यू रखनी थी, वो हम रख चुके हैं। 2 में से 35 गए, कितना आएगा, -33 और -3 और +14। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 11। अब मैट्रिसेस के बाहर कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। अब हमारे पास क्या आ गया है, कॉलम मैट्रिक्स XY किसके इक्वल आ गई है, 3 और -1 के। और हमें पता है जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, सेम कोफिशिएंट। तो कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -1। और ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को कि बच्चे हमने किया क्या है। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था, वहां से हमने मैट्रिक्स A ली कोफिशिएंट की, मैट्रिक्स X ली अननोन की और मैट्रिक्स B ली हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थी उनकी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि डिटर्मिनेंट कैसा है। डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आया और हमने टेबल में पढ़ा है अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है और वो सॉल्यूशन आता कैसे है, x = A इनवर्स B से। यानी कि पहले हमें A मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना पड़ेगा। A मैट्रिसेस के इनवर्स को हमें पता है, हमने कैलकुलेशन की और हम इस मैट्रिसेस के इनवर्स तक पहुंच गए। बट हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, x = A इनवर्स B, यानी कि अभी इसकी B मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करनी बाकी है। मल्टीप्लाई की और हमने दो इक्वल मैट्रिसेस के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो हमें हमारे अननोन्स x और y की वैल्यू मिल गई है और ये क्या आ जाएंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूज मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड आ जाए तो बच्चे आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, इसी मेथड का दूसरा ही नाम क्या है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। और अब हम किन इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, 3x + 11y = 7 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x + 22y = 5। सॉल्यूशन करें। पहले हम देख लें गिवन जो इक्वेशंस है वो हमारी किस फॉर्म में है, Ax = B की फॉर्म में है। A मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स क्या है, 3, 11, 6 और 22। X मैट्रिक्स, X क्या है मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है अननोन की, दो ही अननोन है। और B मैट्रिक्स आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म की, दैट इज 7 और 5। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम मैट्रिसेस A जो कि हमारे कोफिशिएंट की मैट्रिसेस है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A का डिटर्मिनेंट निकालिए, 3, 6, 11 और 22। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, 66 माइनस में 66 = 0। ये डिटर्मिनेंट तो हमारा 0 आ गया। 0 आते ही हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A * B। उसे देखेंगे कि वो 0 है या वो नॉन जीरो है। वो नॉन जीरो आएगा तो सिस्टम हमारा इन इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन। अगर फिर भी 0 आता है देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा आंसर किस पे डिपेंड है, एडजॉइंट ऑफ A * B पे। तो वही निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमारा कैसे निकलेगा, कोफैक्टर की मैट्रिसेस और उसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर की मैट्रिसेस, कोफैक्टर्स ढूंढिए। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे 22, A12
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे 6, बट यहाँ वाले टर्म का साइन चेंज होगा। 8 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 11, बट साइन चेंज होगा। और 8 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या आपके पास 3, बट हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आप रो को किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कॉलम में। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, बट हमें एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो वही निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ए की वैल्यू रखिए 22 माइनस 11 माइनस 6 और 3, और बी की वैल्यू क्या है 7 और 5। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना हमें आता है, मल्टीप्लाई कीजिए। 22 और 7 की करेंगे तो 154 और माइनस में 55। 6 माइनस 6 और 7 की करेंगे माइनस में 42 और इनकी करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 15। सॉल्व कीजिए। 154 में से 55 घटाएंगे 9 और 9, यहां पे करेंगे तो क्या आएगा 7 और 2, बट ये माइनस के आएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। और जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आता है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। दोबारा देखिए बच्चे, हमने क्या किया है, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, वहां से हमने ए बी और एक्स मैट्रिक्स निकाले, फिर हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो जीरो आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है देन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर उसकी किससे मल्टीप्लाई की, बी से, बट ये हमारे पास क्या आ गया है, नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आ गया। और हमने टेबल में क्या पढ़ा है, अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है और नो सॉल्यूशन। तो बच्चे अभी तक हमने दो एग्जाम्पल किए हैं, दोनों 2x2 मैट्रिसेस के हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हमारी 3x3 की मैट्रिसेस बनेगी, उसको और डिस्कस करते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। कैसे है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको तीन लीनियर इक्वेशंस दे दी हैं और इनको आपने सॉल्व करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में है, जहां पे a क्या होती है हमारे पास, कोफिशिएंट की मैट्रिसेस, तो वो क्या बनेगी 2 -1 3 1 2 -1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है नहीं तो हम क्या लिखेंगे 0 5 और -5। x मैट्रिसेस हमारे पास अननोन की होती है, 3 अननोन्स हैं x y और z, और ये कॉलम मैट्रिसेस होती है b मैट्रिसेस हमारे पास कांस्टेंट दैट इज 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है, चेक करना है कि ये जीरो है या नॉन जीरो है। तो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 1 0 -1 2 5 3 -1 और -5। 2 ले लें, रो से करते हैं, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस लगता है और ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस का 1 हो गया। रो और कॉलम का छोड़ा तो क्या आ गया, माइनस में 5 प्लस में 3, कॉलम और रो को छोड़ा तो 5 - 0 दैट इज 5, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो -5 प्लस 15 -10 -5 प्लस 15 और विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। और जब इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो हम एडजॉइंट, इसका काम खत्म यहीं पे ही, हम कहाँ तक पहुंच गए, हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो पहले हम निकालें एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। ये मैंने कोफैक्टर की मैट्रिसेस लिख दी है A33 और इसका क्या लेना है हमने ट्रांसपोज। निकाले कोफैक्टर्स। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, माइनस के 10 और प्लस के 5, माइनस के 5। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये माइनस का 5 आएगा, बट ये हमें कहता है 2 और 1 3 कि इसका साइन चेंज होगा। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है आपके पास 5। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 माइनस में 15, 8 2 1 है तो अगेन इसका साइन क्या होएगा आपके पास चेंज हो जाएगा। 8 2 2 सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम माइनस में 10, 8 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 10, बट साइन चेंज होगा क्योंकि ये आपके पास 2 और 3 ये कैसा आ गया आपके पास ओड आ गया है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस में 6, माइनस में 5। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -3 माइनस में 5, बट 3 और 2 5 आता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 और 1 ये आपके पास क्या आ गया 5, बट आपको तो क्या लेना है इसका ट्रांसपोज। तो रो को किस में कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। 10 -10 -10 -5 5 और 5, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। बट हमें तो कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। वैल्यू रखिए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखिए -10 5 5 -10 और 5। साथ में बी, बी क्या है हमारे पास 1 2 और 3। कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 5 प्लस का 20 और ये आ गया आपके पास माइनस का 15। नेक्स्ट करें तो हम 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5 माइनस का 20 प्लस का 15, 5 माइनस का 20 प्लस का 15। ध्यान से देखें तो ये क्या आएगा आपके पास माइनस का 20 और 20 0, 5 20 20 में से 20 गया 0, 20 में से 20 गया 0। हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ गया। और जब ये भी 0 आ जाए तब हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, बट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका काम भी हो चुका है। इसका काम तो हमें यही था, पता करना था कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा होगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आगे के सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि ढेर सारे सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बाकी सारा इरेज कर दिया है क्योंकि अभी कैलकुलेशन रहती है तो हमें स्पेस चाहिए है। जो काम का मैटर था साइड में है, मैट्रिसेस ए लिख ली है, मैट्रिसेस एक्स हमारे पास थी और मैट्रिसेस बी हमारे पास थी। हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हमारे पास क्या आया 0। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, वो भी अगेन क्या आ गया 0 आ गया। और ये सिचुएशन हमें क्या कहती है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि बहुत सारे सॉल्यूशन होने हैं। तो अब बहुत सारे सॉल्यूशन के केस को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। हम क्या कर रहे हैं, लेट हमने माना क्या z को k माना, z को हमने मान लिया k, वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब फर्स्ट 2 इक्वेशंस को हमने लेनी है, 3 इक्वेशंस थी, हमने सिर्फ फर्स्ट 2 को लेना है। तो ये फर्स्ट 2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगी देखिए जरा, 2x माइनस वाई प्लस 3k इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y माइनस k इक्वल टू 2। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं,
क्योंकि ये क्या है, ये तो आपके पास अब कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं। क्या बनेगा, 2x माइनस में y इक्वल टू 1 माइनस 3k, x प्लस 2y इक्वल टू 2 प्लस k। अब अगेन ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया है और हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है। ये किस फॉर्म में है हमारे पास, अलग नाम ले लीजिए, सी वाई इक्वल टू डी की फॉर्म में है, क्योंकि पहले वाली हमारी किस फॉर्म में थी, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में थी यही, और ये किस फॉर्म में है आपके सी वाई इक्वल टू डी में, जहां पे सी की वैल्यू क्या है, सी मैट्रिसेस कॉफिशिएंट की मैट्रिसेस 2 माइनस 1, 1 और 2, y अननोन, अननोन्स क्या है, x और y, डी मैट्रिक्स क्या है, कांस्टेंट की 1 माइनस 3k और 2 प्लस k। देखिए बच्चे, हम 3/3 को जब सोल्व कर रहे थे, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे, तो हम इस बात पे पहुंचे कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब वो बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे आएंगे, उनको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक जो आपके पास अननोन था उसे क्या मान लिया, के, और 2 इक्वेशंस उठाई। 2 क्यों उठाई, क्योंकि तीसरे वाले को तो हमने कांस्टेंट मान लिया, अब 2 ही बनेंगी। ठीक है, हमने 2 इक्वेशन ली और इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि ये किस फॉर्म में आपके पास, सी वाई और डी की फॉर्म में है। सी मिल गया आपको, वाई मिल गया आपको, डी मिल गया। अब अगेन ये स्टार्टिंग वाले स्टेप स्टार्ट हो गए। ठीक है, सी हमारा किस पे बेस्ड होता था, अगर इन 2 इक्वेशन की बात करें, अभी हम तीनों पे नहीं जा रहे हैं, अब हमारे पास 2 वाली इक्वेशन आई है, ये तो हमारा किस पे डिपेंड होता है, इस मैट्रिसेस के कोफिशिएंट की मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट पे। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसा आ रहा है, डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 माइनस 1, 1 और 2, 2 2 जा 4 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, और ये आ गया नॉन जीरो और ये नॉन जीरो आ गया, मतलब हमारे पास इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा, y इक्वल टू सी इनवर्स डी से। अब हम निकालें डिटर्मिनेंट, हमारे पास क्या निकालना है, सी इनवर्स निकालना है और उसकी डी से मल्टीप्लाई करते हैं। सी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी साथ में एडजॉइंट ऑफ सी, 1 अपॉन में सी का डिटर्मिनेंट कितना है 5, एडजॉइंट ऑफ सी C1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 2 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे 2 1, बट साइन चेंज होगा, 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1 है बट ये प्लस का 1 बनेगा, और C2 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये आपके पास Q2 आया और इसका क्या होता है आपके पास ट्रांसपोज। तो आपका क्या आया, C इनवर्स 1/5, 2 माइनस 1 1 और 2, ये आया है आपके पास C इनवर्स। बट अभी भी आपको क्या करना है, C इनवर्स की किससे मल्टीप्लाई करनी है, D से मल्टीप्लाई करें, इधर ही करते हैं, C इनवर्स 1/5, 2 माइनस 1 1 और 2, D क्या है आपके पास 1 माइनस 3k और 2 प्लस में k, मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5, 2 माइनस 6k प्लस 2 प्लस में k, और ये क्या आएगा -1 प्लस 3k प्लस 4 और प्लस में 2k। सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया आपके पास माइनस के 5k और प्लस का 4, और ये आपके पास आ गया 5k प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पे लगभग हम आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। कुछ टर्म लिटोनी पड़ेंगी क्योंकि स्पेस नहीं है। तो देखिए हमने अब तक क्या किया, हमारे पास 3 लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थे। हमने वहां से मैट्रिसेस A उठाई, कोफिशिएंट की मैट्रिसेस, मैट्रिक्स X अननोन की और मैट्रिसेस B आपकी कांस्टेंट टर्म की। हमने मैट्रिसेस A का डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारे पास क्या आया 0 आया। इस केस में हम फिर क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, वो भी हमारे पास क्या आया 0 आया। मतलब जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके ढेर सारे सॉल्यूशन बनेंगे।
ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने जो एक अननोन था उसे के मान लिया, के कोई भी नंबर है, ठीक है, और हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस अब किस में चेंज होगी, 2 लीनियर इक्वेशंस में चेंज होगी। क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास जो z अननोन था वो तो हमारा कांस्टेंट बन चुका है, 2 ही अननोन बचे हैं x और y। वहां से हमने हमारी मैट्रिसेस निकाली, कोफिशिएंट की, अननोन की और कांस्टेंट की, फिर हमने अगेन कैलकुलेट करके देखा इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, मतलब इनका तो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर चुके और अब हमारे पास लगभग सॉल्यूशन आ चुका है। कंपैरिजन करें तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, क्योंकि ये मैट्रिसेस आपके पास क्या है, y है, और y क्या है, x और y। तो फर्स्ट टर्म इक्वल है मैट्रिसेस, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -5k + 4/5, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आएगी 5k + 3/5, और z की वैल्यू तो क्या है आपके पास, k है। बट एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमने थर्ड इक्वेशन को तो छोड़ ही दिया था, ठीक है। वैसे हमारे पास आंसर आ चुके हैं x, y और z, बट देखने के लिए कि क्या ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हमारी x और y की वैल्यू आई है, क्या यही वैल्यूज हमारी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली निकालना तो थर्ड का ही था ना, तीनों ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। तो हम एक काम और करते हैं, हम वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5y - 5z = 3, 5 y की वैल्यू रखिए, क्या है y की वैल्यू, 5k + 3/5, z की वैल्यू क्या है, k, क्या ये 3 के इक्वल आ रहा है, 5 से 5 कट गया, 5k + 3 - 5k, 3 = 3 विच इज ट्रू, यानी कि ये तीनों ही वैल्यूज x, y और z की वैल्यूज, ये आपके पास क्या आ गया, आपके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, जहां पे k कोई भी नंबर है, k की वैल्यू चेंज होगी, x, y, z की वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमें मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे इस एक्सरसाइज में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो आपको तीनों ही टाइप के क्वेश्चन करा दिए। जब आपका मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट जीरो हो पर एडजॉइंट ऑफ a × b नॉन जीरो हो, और डिटर्मिनेंट भी जीरो हो और एडजॉइंट ऑफ a × b भी जीरो हो, तो तीनों ही कंडीशंस के हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस किए हैं। होप कि आपको आज अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपका आज का होमवर्क है, आपने करनी है एक्सरसाइज 4.6 सोल्व, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।